आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। ऐसे में योग में निपुण हर एक युवा वर्ग अपनी कला का प्रदर्शन करने से पीछे नहीं हट रहा। हम बात कर रहे हैं सतना के बांधवगढ़ कॉलोनी में रहने वाली कृपा मिश्रा की, जो योग की विधा में कई मेडल जीत चुकी हैं। दादा से रबर की गुड़िया के नाम से जानी जाने वाली 13 वर्षीय बेटी ने प्रदेश का परचम पूरे देश में लहराया है। योग की विधा में 12 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल भी जीत चुकी है। कृपा मिश्रा शहर के बांधवगढ़ कॉलोनी के निवासी हैं। इनके गुरु इनके 70 वर्षीय दादाजी हैं, जो इन्हें योग की विधाओं को सिखाते हैं। इसकी बदौलत आज योग की हर विधा में ये निपुण हैं। कृपा मिश्रा से प्रेरित होकर 11 वर्ष की छोटी बहन प्रतीक्षा मिश्रा भी योग की विधा में प्रदेश में अपना स्थान बना रही हैं। अब दोनों सगी बहनें योग की अलग अलग विधाओं में निपुण हो चुकी हैं। इसमें दिलचस्प बात यह है कि इनके योग गुरु कोई और नहीं बल्कि इनके दादाजी हैं, जिनका नाम महेश मिश्रा है और उनकी उम्र 70 वर्ष है। महेश मिश्रा की माने तो वो बचपन से ही योग करते आ रहे हैं। महज 15 वर्ष की उम्र में वो योग विधा में निपुण हो चुके थे। बच्चियों के दादा महेश मिश्रा बताते हैं कि शुरू से दोनों बच्चियां डांस करती थीं। डांस के कई स्टेप योग के अंदर छिपे हुए थे। धीरे धीरे बच्चियां उन्हें देखकर योग की विधा से डांस सीख गईं, लेकिन उनका ध्यान भी योग की ओर आकर्षित होने लगा। ऐसे में कृपा मिश्रा योग गुरु अपने दादाजी से योग की विधाओं को सीखना शुरू कर चुकी थी। वर्ष 2019 में पहली बार 13 वर्षीय कृपा ने योग की कला को सीखा। वर्ष 2019 में पहली बार 13 वर्षीय कृपा ने योग की कला को सीखा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। ऐसा करते हुए कृपा ने देश और प्रदेश के अंदर 12 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल प्राप्त किए। अभी तक कृपा 28 जगहों पर सम्मानित हो चुकी है। कृपा के दादाजी की माने तो बेटियों को बेटों से कमजोर नहीं मानना चाहिए। बेटियों को शिक्षा दीक्षा देने से वो भी समाज में अच्छा स्थान प्राप्त कर सकती हैं। आप योग बच्चों को करवाते हैं और आपकी नातिन नहीं रबड़ की तरह फोल्ड कर लेती है, किस तरह का योग करती हैं ये? पहले मैं तो आपके चैनल को जो है बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने ये कदम उठाया, बच्चों का प्रोत्साहन भी बढ़ेगा और समाज में इसका जो है एक ऐसा मैसेज जाएगा कि लोग देखेंगे, छोटे बच्चे भी उत्साहित होंगे और जो आगे आने वाली पीढ़ी वो तो बढ़ेगी ही। बुजुर्गों को भी मैं एक संदेश दूंगा कि योग के बारे में आगे जाएं। अब रह गया आपका प्रश्न कि आपने पूछा कि आप किस तरीके से करवा देते हैं, बच्ची कैसे मोड़ लेती है। देखिए, नियमित दिनचर्या जिसकी बनी हुई है, जो नियमित कुछ भी कार्य करता है, वो हर प्रकार से सक्षम हो जाता है। व्यक्ति मनुष्य के अंदर वो क्षमताएं मौजूद हैं कि आपने देखा होगा कि हम लोग उस मतलब धर्म से पलते चले आ रहे हैं कि जिसके ऋषि मुनि जो है आसमान में उड़ते थे। ये केवल कल्पनाएं नहीं है, ये वास्तविकता हैं। ऐसा होता ही था, लेकिन ये सब संभव योग में है। तो हमको उड़ना नहीं है, लेकिन कम से कम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमको योग से जोड़ना चाहिए। बच्चों को नियमित यदि हम संस्कार देते हैं, सुबह शाम थोड़ा थोड़ा करवाते हैं, लगातार प्रैक्टिस करने के बाद बच्चे रबड़ की तरह मुड़ेंगे, पानी की तरह जो है उनका प्रवाह हो जाएगा।
और शरीर बहुत अच्छा हो जाएगा। लोगों को क्या फ़ायदे होते हैं योग करने से? देखिए, योग आज ये देखा जाए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, समाज के भले का प्रश्न है ये। यदि आप लगातार योग करते हैं और योग से जुड़ते हैं, तो पहली बात तो मैं श्रीमान जी आपसे बता दूं कि जो आदमी सुबह उठ जाता है, सूर्योदय के पहले उठने वाला आदमी हर समय चेतन रहता है। यदि कहीं वो थोड़ा सा घूमने चला गया तो वो केवल बैठ जाने वाले से ज़्यादा अच्छा है। यदि कहीं योगमय आदमी आ गया, तो योगमय आज का खान पियन, आज का वातावरण, आज का रहन सहन, इस सब को बचाते हुए आपके जीवन का उद्धार कर देने वाली रास्ता एक नियमित थोड़े सा नियम को बना के आधा घंटा 1 घंटा यदि आप योग की प्रैक्टिस करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो पूर्ण रूपेण जो है समाज को मैसेज जाएगा, आपका जीवन उच्च स्थिति में जाके आप स्वस्थ हो जाएंगे।